एक बार फिर स्वागत आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। अब इस सेगमेंट में एक दूसरी बात हम करेंगे और वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद दौरे पर गए और बड़ी सौगातें देकर आए। मुख्यमंत्री ने करीब 350 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जबकि कई करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन भी किया है। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास की लंबी लकीर वो खींचने चाहते हैं और वो खींच भी रहे हैं। धीरे धीरे सही, कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा वो विकास की जो रफ्तार थी कम पड़ गई, लेकिन वो लगे हुए हैं इस लकीर को खींचने में, विकास की लंबी लकीर खींचने में। एक रिपोर्ट पहले दिखा रहे हैं आपको। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, 124 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण, 174 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद को 161 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 106 योजनाओं का उद्घाटन और 118 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 18,946 लाभुकों के बीच करीब 49 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया। कार्यक्रम में 174 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र के सौतेले व्यवहार के बावजूद सरकार ने बेहतर काम किया। सीएम जनता की तकलीफें दूर करने में लगे हैं। दुनिया जो है कोविड के मार में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है पूरी परेशान थी। माँ और पिता के रिश्ते जो है वो जो है खून के रिश्ते कमजोर हो रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस झारखंड के लोगों के साथ अभिभावक बनकर उनको जो है हृदय से लगाने का काम किया और पूरे भारत में हर जगह पर आपने देखा कि कोविड में लोगों ने लाशों को नदियों में बहाने का काम किया, लेकिन झारखंड, जबकि हमारा केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, इसके बावजूद भी हमने हमारे सीमित संसाधनों में भी सरकार को भी ये कहना पड़ा कि कोविड में जिस तरीके से काम झारखंड ने किया वो काम दूसरे राज्यों ने नहीं किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने मटकुरिया से आरा मोड़ तक फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर डीपीआर बन रहा है। सीएम ने कहा कि गया पुल को भी चौड़ा किया जाएगा। ये मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है। उन्होंने कहा कि धनबाद की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विकास की एक लंबी लकीर खींचने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। सरकार घर घर लोगों को खोजकर पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी पेंशन में अड़ंगा लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम बता देते हैं। और जो लोग नहीं आ पहुंचे, आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए, कौन 60 साल से अधिक उम्र का है और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए कोई राज्य में बिना पेंशन का ना रहे, ये हमारा संकल्प है। कार्यक्रम में सीएम ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि अब हर सप्ताह नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। इस हफ्ते भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम में जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए, अब इस रिपोर्ट को आपने देखा, समझा कि किस तरीके से धनबाद कोयलांचल को इतनी सारी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी और जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक
उम्मीद होती, जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीदें पूरी करने की कोशिश में मुख्यमंत्री का दौरा था। हमारे सहयोगी दिलीप का हम रुख करते हैं, जो मौजूद थे धनबाद में। उन्होंने नजदीक से देखा, पूरे कार्यक्रम को देखा। कितना फायदेमंद ये साबित होगा आने वाले दिनों के लिए, जिन शिलान्यास की बात की, जिस उद्घाटन की बात हम करें, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दिलीप आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, ताकि दर्शकों को पता चले कि मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना कारगर, कितना सफल, कितना बेहतर कोयलांचल के लिए होने जा रहा है। देखिए, मैं पहले दो बातों से आपको अवगत कराऊंगा। धनबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो पिछले कई दिनों से और कई वर्षों से ये प्लान चल रहा था कि धनबाद में दो हिस्सों को जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर चाहिए, और एक गया पुल के पास अंडरपास है, रेलवे ब्रिज है, जहां पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि एनओसी के चक्कर में वो चौड़ीकरण नहीं हो रही। तो दो बिंदुओं पे कोयलांचल को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मंच से कहा है कि जो 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनना है मटकुरिया से हीरक रोड तक, उसको हर हाल में पूरा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जाम की समस्या उत्पन्न होती है गया पुल के नीचे, उसको चौड़ीकरण करेंगे। ये प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन सकारात्मक नहीं हुआ और धरातल पे नहीं उतरी है। ये दो बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने मंच से कही, और खास करके जो कोयलांचल में बिजली की किल्लत होती है उसको भी निजात दिलाने की बात उन्होंने कही है। देखिए, ये तो हो गई कोयलांचल में जो मूलभूत समस्या, लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किए हैं, जिसमें पार्क है, कैसे लोगों को विकास से जोड़ा जाएगा, सड़क की बातें हैं, इसमें पेयजल से जुड़ी समस्या है, सबका निदान को लेकर के बातें मुख्यमंत्री ने की है। ऑनलाइन उद्घाटन भी किया और शिलान्यास किया, और कई बातें मन से उन्होंने कही है, जैसे कैसे आने वाले समय में झारखंड में रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, और रोजगार के अवसर जब बढ़ेंगे तो झारखंड किस और प्रगति पे होगा। तो जाहिर सी बात है, आज जो मुख्यमंत्री का धनबाद दौरा हुआ कई मायने में खास रहा, और सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिली कि 2 साल कोरोना संक्रमण काल के बाद लोग उम्मीद जता रहे थे कि मुख्यमंत्री धनबाद आएंगे तो जाहिर सी बात है कोयलांचल के लोगों से रूबरू होंगे और कोई बड़ी सौगात देंगे। तो आज उनका दौरा सकारात्मक रहा और कई बड़ी सौगात वो देकर गए, और कई बड़ी सौगात आने वाले समय में कोयलांचल वासियों को मिलेगा, इसकी वो मंच से घोषणा भी की है। जी, बहुत दिलीप हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दो, बताएं कि किस तरीके से धनबाद को जब ये सौगातें मिली और जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा बनकर, तो धनबाद को कितना फायदा होगा। एक लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उम्मीदें थी। शुक्रिया दिलीप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।